अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हमारे 4 ऐसे ब्रशेज़ हैं, 4 ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको लेके मैंने आपको प्रॉपर सब चीज़ें डिस्क्लोज़ की थी कि किस तरीके से आप जो है वो ये देख सकते हैं कि आपका ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो किस तरीके से वर्क करता है एंड आप किस तरीके से उनको किन टेक्निक्स के साथ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक और काम करना है, वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर सॉफ्ट ओपेसिटी ब्रश, मिक्सर ब्रश, स्मज ब्रश, ब्लर ब्रश नहीं हो तो आपने क्या करना है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आप अपने जो आपका फ़ोटोशॉप का वर्जन है उसको देखें एंड देन उसके अंदर थोड़ी सी आपने एडवांसमेंट करनी होती है। जैसे इफ़ यू आर यूजिंग 2021 सो यू कैन गो अहेड फॉर द अपर वर्जन। सो इससे क्या होता है, आपकी अगर फ़ोटोशॉप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सो वो डिसॉल्व हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता सारी ख़त्म होने लगती है। ठीक है जी। तो मेरा आप लोगों का आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस हवाले से हमें बात करनी है, वो ये कि सिर्फ शेडोज़ और मेन कलर को लेके आप जो है वो ये चीज़ नहीं जज कर सकते कि आपको जो भी रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देना है वो सिर्फ शेडोज़ से ही आएगा। नो, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम नेचर एलिमेंट की बात करें, जैसे यहाँ पे आपको एक फ्लावर नज़र आ रहा है विच इज़ द नेचर एलिमेंट। ठीक है। जो भी आपके नेचर एलिमेंट होते हैं या कोई भी आप अगर सिंथेटिक चीज़ भी देख लें तो उसके अंदर क्या होता है, टेक्सचर्स। जब तक आपके किसी एलिमेंट में टेक्सचर नहीं होगा, जब तक आपके किसी काम में टेक्सचर नहीं होगा, सो वो इट्सेल्फ इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अगर आप सिर्फ शेडोज़ और हाइलाइट्स पे प्ले करेंगे तो आपका जो काम है वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या होगा, उसके अंदर एक छोटा सा गैप आ जाता है। अगर आप अपने कलरिंग में या आप अपने डिजिटल आर्ट में अगर थोड़े से शेड्स, शेडोज़ के साथ थोड़े से रियलिस्टिक फीचर्स भी ऐड करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। सो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने नेचर एलिमेंट्स में स्पेसिफिकली थोड़े से शेडोज़ प्ले कर सकते हैं, थोड़े से रियलिस्टिक इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको जो है वो ये दिखा सकते हैं कि आप किस तरीके से जो है वो वर्किंग में ला सकते हैं। अगर आपको ये फ्लावर को मज़ीद, इसके पेटल्स को थोड़ा सा आपने मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा आपने इसके अंदर और टेक्सचर क्रिएट करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे ओपेसिटी वाला जो अपना ब्रश है, जिस पे मैंने ओपेसिटी वाला जो पैटल है जिस पे मैंने ऑलरेडी वर्किंग की है, मैं वही वाला पैटल ले लूँगी। सेम मैंने अपना ओपेसिटी जो है वो राउंड ब्रश वाली ही ली हुई है। ठीक है। प्रेशर मेरा ऑलरेडी ओपन है एंड देन व्हाट आई डिड, आई जस्ट यूज द डार्क रेड कलर जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे था। इससे भी थोड़ा सा डार्क रेड कलर लूँगी जो कि ना तो ब्लैक होगा ना तो रेड इतना ज़्यादा होगा, बस मीडियम पोर्शंस में होगा। ठीक है। मैं अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, जस्ट बिकॉज वाई, बिकॉज आई ओनली वॉन्ट टू मेक द टेक्स्चर्स। ठीक है। मुझे बस इसके अंदर टेक्स्चर्स देने हैं, मुझे इसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ और क्रिएट करनी है। ठीक है। देन व्हाट आई डिड, आपको पता है कि अगर हम अपने इसकी बात करें, फ्लावर्स की बात करें, तो उसके अंदर हमारी वेन्स होती हैं। ठीक है। एंड वेन्स कैसी होती हैं, वो आपकी अप डाउन मोशंस में होती हैं, राइट लेफ्ट मोशन में नहीं होती। ठीक है। अप डाउन मोशंस में होती हैं। देन आपने क्या करना है, अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। इसके लिए मैं आपको जो है वो हमारा फर्स्ट वाला जो इसकी तरफ ले जाऊंगी। अच्छा, आपने यहाँ पे गौर से एक चीज़ देखनी है कि अगर आप अपने, मैं आपको लेयर 0 पे ये काम करके दिखाऊंगी। देखें, अगर आप अपने ब्रश को ऐसे करके स्ट्रोक्स देंगे, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ। ठीक है। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, ये सॉफ्ट ओपेसिटी ब्रश की जगह हार्ड राउंड ब्रश यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। अगर मैं अपने ब्रश को बिल्कुल छोटा करके, मतलब इतना छोटा कि बस मुझे उसके शेड्स देने हैं, अगर आप अपने ब्रश को एक जगह से प्रेशर दे के देन उसको ड्रॉप करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा किस तरीके से एक प्रॉपर एक स्ट्रोक, एक शार्प एज निकल के आया। लेकिन अगर आप अपने ब्रश को थ्रू आउट ऐसे करके लेके जाएंगे वन स्ट्रोक में, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नज़र आएगा कि किस तरीके से आपके पास एक राउंड टेक्सचर क्रिएट हो रहा है एंड वो जो एक स्ट्रोक वाला इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। सो आप हार्ड राउंड ब्रश के साथ भी इस तरीके से 1-on-1 स्ट्रोक की टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से नहीं आ रहा है, सो आपके पास ऊपर एक और आ रहा है ब्रश जिसका नाम है हार्ड राउंड प्रेशर साइज। इसका मतलब होता है जितना ज़्यादा प्रेशर आप देंगे उतना ज़्यादा वो उस चीज़ को डिपिक्ट करेगा। और यहाँ पे आपको पता है हमारा प्रेशर साइज भी ओपन है। ठीक है। सो इसको आप कैसे देख सकते हैं, जस्ट लाइक दैट।
देखिए मैं अपने स्टार्टिंग में भी अब इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही, सो जितना मैं प्रेशर दूंगी उतना ज़्यादा ये डार्क जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखें इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, कलर डिफरेंस है, आपको इन दोनों में कलर डिफरेंस नज़र आ जाएगा, स्ट्रोक्स का डिफरेंस नज़र आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप थोड़े से रियलिस्टिक फीचर्स ऐड कर रहे हैं तो आपने अपने ब्रश को वन स्ट्रोक में नहीं लेके जाना, आपने सिर्फ उसको ऐसे वन स्ट्रोक एंड देन ड्रॉप, वन स्ट्रोक ड्रॉप, स्टार्ट ड्रॉप, स्टार्ट ड्रॉप। इससे क्या होगा, थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट निकल के आएगा। ठीक है। सो हम यहाँ पे अपनी दोनों ही चीज़ें फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं राउंड ब्रश को, जो मेरा हार्ड ब्रश है, मैं उसको लेके देख लेती हूँ कि मुझे अगर इससे कुछ ऐसे ओपेसिटी से रिलेटेड। अब आप देखें मैं जितना ज़्यादा यहाँ पे अपने स्ट्रोक्स को ऐड करूँगी इससे क्या होगा, ओ आई एम सॉरी, आई जस्ट मूव अराउंड अ बिट। मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा और सेट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ठीक है। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप इसको देखते हैं सो किस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है। अब मैं नीचे से ऊपर तो फ़िलहाल हार्ड राउंड ब्रश को ही लेके जा रही हूँ। ओ माय गॉड, आई एम वर्किंग विद द टैबलेट पोजीशंस में, सो दैट्स वाई मेरा जो थोड़ा सा जो है वो इस तरीके से पार्ट प्ले हो रहा है। ठीक है। सो मैं क्या करूँगी, मैं आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा दैट आई एम प्लेइंग विद द स्ट्रोक्स। मैं थोड़े से डार्क स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, थोड़े से लाइट स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। ठीक है। तो आपने भी इसी तरीके से अपनी वर्किंग करनी है। अब अगर मैं ऊपर की बात करूँ सो आई विल जस्ट क्रिएट अ वेरी लाइटर प्रेशर। ठीक है। क्योंकि मुझे ऑब्वियसली वेन्स हैं तो मुझे इसको इतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं लगाना। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दूंगी तो इस तरीके से जंगल बनता चला जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। एंड हार्ड राउंड ब्रश मुझे इस वक्त नहीं सही लग रहा, सो मैं यहाँ पे हार्ड राउंड ब्रश जो मैंने बनाया था उसको मैंने हटा दिया है। मैं यहाँ पे दोबारा ओपेसिटी वाला जो राउंड ब्रश है उसको ले लूँगी, दिस वन। ठीक है। एंड देन नाउ आई अगेन क्रिएट माई टेक्सचर्स। अब आप देखें कि उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ठीक है। आपको यहाँ पे विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा कि नाउ यहाँ पे अब आपको वाकई पता चल रहा होगा कि येस द टेक्सचर इज़ क्रिएटिंग। ये आपको यहाँ पे डिफरेंस वाज़े क्लियर हो जाएगा कि नाउ द इफेक्ट इज़ क्रिएटिंग, द टेक्सचर इज़ क्रिएटिंग। ओके। एंड देन यू कैन सिंपली गो अहेड। आपने अच्छा, जब भी हम किसी नेचर एलिमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं या किसी भी पोजीशन में जा रहे हैं। ठीक है। हमें बस अपने टेक्सचर्स को क्रिएट करना है, अपनी लाइंस को क्रिएट करना है। एंड देन यू कैन सिंपली गो अहेड लाइक दैट, जस्ट डू द स्ट्रोक्स एंड दैट्स इट। आपने सिर्फ यहाँ पे अपने स्ट्रोक्स को फॉलो करना है। मैं यहाँ पे जस्ट अपने राउंड ब्रश के स्ट्रोक्स को फॉलो कर रही हूँ ताकि मैं आपको एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखा पाऊँ। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली नेचर एलिमेंट है तो हो सकता है कि कुछ वेन्स इसके ऊपर ओवरलैप्स भी हों, हो सकता है कि कुछ वेन्स इसके ऊपर एक साथ भी हों, हो सकता है कहीं पे इसका जॉइंट भी हो। सो इन दी एंड आपने क्या करना है, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आपने यहाँ पे डेप्थ देनी है। अब देखें मुझे यहाँ पे ब्लैक वेन्स जो हैं वो मतलब ब्लैक कलर से थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ देनी है। सो मैं अपने स्ट्रोक के ऊपर ही मल्टीपल पोजीशंस में मल्टीपल टाइम्स जो है वो वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है। सो मुझे जिस जगह ज़्यादा थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करनी होगी मैं वहाँ पे एक से ज़्यादा बार टेक्सचर को क्रिएट करूँगी, एक से ज़्यादा बार अपने स्ट्रोक्स पे वर्क करूँगी, जिससे क्या होगा मेरी पेटल्स में और ज़्यादा टेक्सचर आएगा और ज़्यादा वर्किंग आएगी। ठीक है। सो ये आपने ज़रूर करना है। अगर आपने किसी भी जगह ज़्यादा जो है वो प्रेशर देके वर्किंग करनी है तो आपने एक के बाद एक आपने उसके ऊपर स्ट्रोक लाजमी देने हैं। एंड आपने इन दी एंड अपने स्ट्रोक्स को आपस में जॉइन भी ज़रूर करना है। ठीक है। आई थिंक कि मेरा जो ओपेसिटी वाला जो ब्रश था उसकी इतनी ही अगर मैं करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं अपना लूँगी हार्ड राउंड ब्रश। ठीक है। क्योंकि अब मुझे अपने हार्ड राउंड ब्रश का साइज़ मज़ीद और छोटा चाहिए। मैं अराउंड 3 उस पर वर्किंग करूँगी। एंड देन अब आपने क्या करना है, अब आपने
देखें मैंने 3 लिया है जिसका साइज़ बहुत छोटा है। ये देखें, मैं आपको जो है वो इस वाली लेयर पे दिखाती हूँ। ये देखें इतना छोटा साइज़ है इसका, ठीक है। सो आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है, इसी चीज़ को आपने देखना है कि आपने कितने प्रेशर के साथ, कितनी वर्किंग के साथ आपने काम करना है, ठीक है। 3 साइज़ है मतलब बहुत छोटा है, तो मैं बिल्कुल शार्प एज नहीं चाह रही हूँ, मैं आहिस्ता 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 रियलिस्टिक की तरफ जा रही हूँ, ठीक है जी। तो आपने भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है, आपने आहिस्ता आहिस्ता 1 on 1 बार बार आपने स्ट्रोक्स देने हैं एंड 1 on 1 आपने अपने शेडोज़ पे वर्किंग करनी है। अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके भी काम करेंगे तो आपको और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर होगा कि आपने किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग करनी है, किस तरीके से आपने अपने शेडोज़ को देना है, किस तरीके से आपने इसको वर्किंग में परफॉर्म करना है। अगर आप जूम इन करके किसी भी चीज़ पे वर्किंग करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जूम इन करके आपको हर चीज़ एक प्रॉपर उसका एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर, एक एक पिक्सल आपको और ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफ़ाइन होता है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर नज़र भी आ रहा होगा। अगर आप मेरे इस साइड के टेक्सचर को देखें, जो कि मेरा लेफ़्ट साइड का टेक्सचर है, और नीचे वाला अगर आप टेक्सचर को देखें तो दोनों में बहुत डिफरेंस आपको अभी से ही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो इसी तरीके से आपने अपनी पिक्चर को जूम इन करना है एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ little stroke just create a texture and create a bit pressure as well, ताकि आपको जहाँ पे लाइट कलर चाहिए वहाँ पे लाइट कलर हो, जहाँ पे डार्क कलर चाहिए वहाँ पे डार्क कलर हो, ठीक है। सो आपने इस चीज़ को लेके तो बिल्कुल भी नहीं घबराना कि कितना अजीब सा लगेगा, इन दी एंड इतनी सारी लाइंस नज़र आ रही हैं। नो, वाई? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द डिजिटल आर्ट, और जब हम डिजिटल आर्ट की बात करते हैं तो उसमें एक आपकी स्पेशलिटी होती है कि जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर टाइम देंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ब्रशेस के साथ प्ले करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको ब्लेंड करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपको टेक्सचर देगा। अब आप देखें कि इसमें और इस पेटल में आपको एक वास्ट डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, चाहे आप इसको अपसाइड डाउन देख लें, चाहे आप इसको डाउन टू अप देख लें। मैं अब यहाँ पे डाउन टू अप पे भी थोड़े से टेक्सचर्स और क्रिएट करूँगी, थोड़ी सी और लाइंस क्रिएट करूँगी और थोड़ी सी डेप्थ दूँगी, ताकि मेरी जो एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक फ्लावर की जो मेरी नेचुरल एलिमेंट है, मैं उसको मिक्स कर पाऊँ, ठीक है। जो मैंने स्ट्रोक्स दिए हैं उन पे मैं बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर रख के, मैं कोई हार्ड प्रेशर नहीं रख रही हूँ, मैं कोई ऐसा प्रेशर नहीं दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा लेफ़्ट टू राइट जाए। नो, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ बिट प्रेशर। हाँ, लाइट नीचे वाला जो मेरा डाउन एरिया है वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्ट्रोक्स दे रही हूँ। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट इट अ बिट डार्कर एज कंपेरिजन टू द मिड पोर्शन ऑफ इट, बिकॉज मिड पे हम यहाँ पे हाईलाइट्स भी शो कर सकते हैं। बट अगर मैं आपके डाउन टू अप की बात करूं तो आप वहाँ पे हाइलाइट्स और शेडोज़ को शो नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि कॉर्नर पे आपका जो है वो ऑब्वियसली शेडो वाला पार्ट आता है। सो मैं यहाँ पे लाइंस जो है वो हटा देती हूँ। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे नज़र आएगी कि इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कर लेते हैं। आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो रही होगी कि अब आपको जो आपने शेडोज़ क्रिएट किए हैं, जो आपने अपने ओपेसिटी ब्रश से या मिक्सर ब्रश से, किसी भी ब्रश से जब आप अपने जो है वो शेड्स क्रिएट करेंगे तो आपको वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर नज़र आएगी कि अब उसमें जो है वो प्रॉपर डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब वो आपको शेडोज़ जो है वो ज़्यादा निकल के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगी, बिकॉज आई वांट, अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा से डार्कर शेड्स भी मैं यहाँ पे दूँ, बिकॉज ये थोड़े से मेरे, आप समझ लें कि ग्रेइश शेड्स हैं। हालांकि मैंने ब्लैक कलर से ही दिए हैं, बट इनकी ड्यू टू देयर ओपेसिटी, ड्यू टू देयर साइज़ बहुत ज़्यादा ग्रेइश और मिक्स शेडो आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इफ़ेक्ट दे रहे हैं। बट हमें थोड़े से और डार्कर शेडोज़ भी चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारी जो डिजिटल इलस्ट्रेशंस होती हैं, आप चाहे किसी भी चीज़ की इलस्ट्रेशन बना रहे हो, किसी भी चीज़ की ड्राइंग बना रहे हो, उसके अंदर ये थोड़े से इफ़ेक्ट ज़्यादा देने से आपकी जो ड्राइंग है, आपकी जो इलस्ट्रेशन है, आपकी जो भी आप बना रहे हो, उसके अंदर एक थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट होती है। बिकॉज लाइन एक ऐसी चीज़ है, लाइन से आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया है एंड देन सेम पोजीशन में मैं यहाँ
यहाँ पे थोड़े से डार्कर शेड्स ऐड कर रही हूँ। आप देखें नीचे की साइड पे आपको क्लियर नज़र आएगा कि मैं स्ट्रोक्स की फॉर्म में डार्कर शेड्स ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब डार्कर शेड सबसे एंड में ऐड हम क्यों करते हैं? डार्कर शेड सबसे एंड में ऐड इसीलिए करते हैं ताकि जो भी आपकी मज़ीद अगर आपकी समझ लें कि शेडोज़ या डेप्थ आपको चाहिए तो उस पर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है, जो कि अभी आपको यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा। जब मैं इसको जूम आउट करूँगी तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट नज़र आएगा, एक थोड़ी सी आपको डेप्थ और नज़र आएगी कि यस आपको लगेगा दैट यस रियलिस्टिक इफ़ेक्ट्स यहाँ पे शो होगा कि हाँ लगेगा आपको कि हाँ डिजिटल इलस्ट्रेशंस में जब तक आप शेडोज़ और हाइलाइट्स के ऊपर वर्किंग नहीं करते हैं तो आपकी जो एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट है वो नहीं आता। अब आप यहाँ देख रहे हैं मेरा कोई एक स्पेसिफिक साइज़ नहीं है, मैं छोटे साइज़ पे भी प्ले कर रही हूँ, मैं बड़े साइज़ पे भी प्ले कर रही हूँ, ठीक है। मतलब कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे जो है वो इसी पर ही रहना है या मुझे छोटे साइज़ पे ही देने, मुझे बड़े साइज़ के स्ट्रोक नहीं देने। नो, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा। मैंने अपने छोटे एंड बड़े जितने भी मेरे वो हैं स्ट्रोक्स हैं, मैंने उनके साथ ही प्ले करना है, उन्हीं के साथ मैंने प्ले किया है। सो ये चीज़ आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है, ठीक है। अब आप देखें कि अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर रियलिस्टिक इफ़ेक्ट नज़र आएगा। अब जितने भी बीच वाला जो मेरा पार्ट है ना, जो कि थोड़ा सा ब्रेकेज वाला पार्ट है, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, जस्ट हल्का सा स्ट्रोक दूँगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी मिक्सड। मैं यहाँ पे ब्रेकेज नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मैं बीच में ज़्यादा एडिशन नहीं करूँगी ब्लैक पार्ट की। वाई? बिकॉज मुझे शेडो जो है वो इन दी एंड ऊपर देना है बनिस्बत नीचे। सो जो मेरा ऊपर वाला सबसे है, मैं उसको और ज़्यादा जो है वो करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा और इसके अंदर जो है वो शेडो देने हैं। आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि वो बाहर जा रहा है या क्यों जा रहा है, जितना भी आप करेंगे वो इसकी लाइंस में ही रहेगा। बट आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने और डेप्थ देनी है, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे पास कलर की डेप्थ होती है, एंड में हमारे पास कलर की डेप्थ नहीं होती। बाकी का जितना पार्ट है वो हम इरेज़र से या बाकी चीज़ों से रिमूव कर देंगे। अभी आपने सिर्फ अपने स्ट्रोक्स पे ध्यान देना है, अपनी शेडिंग पे ध्यान देना है, अपनी रियलिस्टिक एलिमेंट पे ध्यान देना है। जितना टाइम लगा के आप इसके ऊपर वर्किंग करते जाएंगे वन ऑन वन, आपकी उसी तरीके से रियलिस्टिक इफ़ेक्ट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपसाइड डाउन भी जो है वो थोड़े से और शेडोज़ देने हैं ताकि मेरा जो एक प्रॉपर एलिमेंट है वो भी कंप्लीट नज़र आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंटर पार्ट में भी थोड़े से और स्ट्रोक डाल रही हूँ ताकि एक कंप्लीट टेक्सचर निकल के आए और जो मुझे चीज़ चाहिए वो इटसेल्फ ऐसे ही लगे। अब आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि फर्स्ट में और सेकंड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि मैंने सिर्फ ओपेसिटी राउंड ब्रश के साथ खेला है एंड हार्ड राउंड ब्रश के साथ खेला है, मैंने इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ऐड नहीं किया है जिससे बहुत ज़्यादा मेरी डेप्थ आ जाए या बहुत ज़्यादा मेरी जो है वो शेडो क्रिएट हो जाए। मैंने सिर्फ अपने ब्रशेस को यूज़ करके, उनके साइज़ को यूज़ करके, उनकी प्रेशर को यूज़ करके मैंने अपने एलिमेंट्स पे वर्किंग करी है, ठीक है। और देखिए मैंने प्रॉपर ब्लैक कलर भी यूज़ नहीं किया, मैंने अपने शेड का डार्कर कलर यूज़ किया। अगर आप यहाँ शेड कार्ड देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मैंने सिर्फ अपने डार्कर शेड पे प्ले किया है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सबसे ब्लैक डार्कर शेड ले लूँगी एंड देन मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन करूँगी। सबसे पहले मैं नीचे वाले पार्ट पे जूम इन करूँगी एंड देन थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर का 6 या 4 करके देख लेती हूँ मिक्स बीच में, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अपने एंगल पे सेट कर लेती हूँ एंड देन आई विल जस्ट क्रिएट माय ब्लैक लाइंस, ठीक है। अच्छा, जूम इन करके मैं काम इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि कितना ज़्यादा मैं इस पर वर्किंग कर रही हूँ और कितना ज़्यादा मैं प्रेशर देके इसके ऊपर यहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है। सो आपने भी जूम इन करके ही ये चीज़ देखनी है क्योंकि फ्लावर में नेचर एलिमेंट में हमारे पास क्या होता है, फ्लावर हमारा एक नेचर एलिमेंट है, तो उसमें आपके पास जितना ज़्यादा आप जूम इन करके लाइंस और टेक्सचर्स के साथ प्ले करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये चीज़ सही रहेगी। अब आप देखें मैं जैसे ही जूम आउट करूँगी तो आपको नीचे वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं इसको भी जूम इन करूँगी एंड देन मैं अब यहाँ पे अपने थोड़े से ब्लैक स्ट्रोक्स भी दूँगी।
ताकि इन दी एंड मेरी जो एक पिक्चर है, जब मेरी जो एक इलस्ट्रेशन है वो एक कंबाइंड फॉर्म में हो। ठीक है। अच्छा, लाइंस के साथ मैं इसीलिए प्ले कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो एलिमेंट है वो एक नेचर एलिमेंट है। सो नेचर एलिमेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर वेन्स या लाइंस या शेडोज़ ये सारी चीज़ें होंगी, तभी इन दी एंड वो चीज़ जो है वो एक अच्छी लगती है और उस चीज़ के साथ आप आराम से वर्किंग कर सकते हो। ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई रियलिस्टिक एलिमेंट पे वर्किंग कर रहे हो और अगर वो कोई नेचर एलिमेंट है तो आपने लाइंस के साथ ही प्ले करना है। ठीक है जी, लाइंस के साथ प्ले करना है। एंड लाइंस के साथ प्ले करने का क्या मकसद है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपने वन बाय वन डार्कर शेडोज़ को लेके, डार्कर लाइंस को लेके अपने एलिमेंट्स के लिए प्ले करना है। बीच में आपने थोड़ी सी और लाइंस के थ्रू प्रेशर के साथ थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड कर देनी है, जिससे क्या होगा, आपका जो एक एलिमेंट है वो और ज़्यादा उसकी जो डेप्थ है और निकल के आएगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मेरा जो सेंटर एलिमेंट है उस पर भी थोड़ी सी लाइंस हों डार्क। सो मैं बस वन स्ट्रोक टेक्निक से उसको फॉलो करूँगी। ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, बस वन स्ट्रोक टेक्निक से उसको फॉलो करूँगी, जिससे क्या होगा, मेरा और ज़्यादा पेटल्स का जो रियलिस्टिक टेक्सचर है वो निकल के आएगा, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है। मुझे सेंटर में भी ऐसी लाइंस जो है वो चाहिए ताकि इन दी एंड मैं जब उसको एक साथ देखूं, एक ही इसमें देखूं, तो मेरे हाइलाइट्स, शेडोज़ एंड जो मेरी प्रॉपर वर्किंग है वो प्रॉपर तरीके से नज़र आए और वो एक अपना जो एक ब्लैक का जो एक टेक्सचर होता है, मुझे पर्सनली रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देने के लिए ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अपने अंदर उसकी जो एक ब्यूटी है वो उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। तो मुझे पर्सनली ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा इन्हेंस और फैसिनेटिंग करता है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि अगर आप ब्लैक कलर ऐड करते हैं तो किस तरीके से आपके वर्किंग में आपके काम में किस तरीके से खूबसूरती आती है। ठीक है। सो ब्लैक कलर के अलावा एक और कलर आपका होता है वाइट, क्योंकि ऑब्वियसली शेड्स तो आपने ऐड कर लिए, बट देयर इज़ ऑल्सो नीड टू क्रिएट अ हाईलाइट। कोई भी चीज़ रियलिस्टिक जब लगेगी जब आप उसके अंदर शेड्स एंड हाइलाइट्स दोनों के साथ वर्किंग करेंगे। ठीक है। सो मैं यहाँ पे 4 के साथ एक मैंने अपना जो ब्रश है उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया है, क्योंकि मैं वाइट दूंगी तो वाइट मुझे बहुत शार्प वाइट नहीं चाहिए। ठीक है। सो मैं यहाँ पे करके देखती हूँ इस तरीके से। अब आप देखें, मैं यहाँ पे जो मेरे स्ट्रोक्स का जो बीच वाला पार्ट है, मैं वहाँ पे, आप चाहें तो इसको और ज़्यादा जूम इन करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका जो है वो बीच में एक एलिमेंट है जहाँ पे आप हाइलाइट्स दे सकते हैं। अब आप देखें, मैं अपने रेड एंड ब्लैक, ये जो दो मेरे कलर्स हैं, मैं इनके बीच में अपना वाइट एलिमेंट ऐड कर रही हूँ। ठीक है। वाइट स्ट्रोक ऐड कर रही हूँ, वाइट एलिमेंट ड्रॉप कर रही हूँ, जिससे क्या होगा, मेरे फ्लावर में एक और ज़्यादा हाइलाइटेड इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है। सो मैं अपने ब्लैक और अपने जो मेरा रेड है उसके बीच में बिल्कुल सेंटर में मैं क्या करूँगी, अपने ब्रश को रन करूँगी, और जहाँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए वहाँ मैं थोड़ा सा प्रेशर डाल के थोड़ा सा और इसको इंक्रीज़ करूँगी, प्रेशर साइज़ को इंक्रीज़ करूँगी। कहीं कहीं मैं बहुत ज़्यादा डार्क दूंगी, कहीं कहीं मैं बस एक ऐसा टेक्सचर और ऐसा इफ़ेक्ट दूंगी जिससे लगे कि हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटनेस पड़ रही है, यहाँ पे या यहाँ पे थोड़ा सा लाइट एरिया है, मौजूद है। ठीक है। सो आपने भी इसी तरीके से वर्किंग करनी है। आपने भी अपने शेडोज़ के साथ, अपने शेडो के ऊपर नहीं, अपने शेडो के नीचे नहीं, अपने शेडोज़ के साथ साथ वाइट एरिया को प्लेस करना है। कहीं पे आपने डार्क देना है, कहीं पे आपने लाइट देना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो पिक्चर है उसके अंदर और ज़्यादा डेप्थ आएगी और ज़्यादा आप उसको और ज़्यादा रियलिस्टिक लगा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। सो ये रियलिस्टिक वाले जो एलिमेंट हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैंने एक बहुत नेचर फ्रेंडली एलिमेंट यहाँ पे लिया है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी आसान चीज़ पे पहले वर्किंग करते हैं
तो आपको बाद में किसी और चीज़ पे वर्किंग करने में मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज़ पे वर्किंग करेंगे जो एक साथ ही आपने ऐसी वर्किंग कर ली कि ओ माय गॉड इट्स लुक वेरी ड्रास्टिक, सो वो चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब बारी आती है मेरे बीच के टेक्सचर्स की। तो मैं क्या करूँगी, जस्ट लाइंस को दूंगी स्मॉल स्ट्रोक में, बैक एंड फोर्थ मोशन में, एंड थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट मैं यहाँ पे लाइंस को लेके बट ब्रॉड पार्ट के साथ प्ले करूँगी। थोड़ा सा जिस तरीके से आप कलरिंग करते हैं, थोड़ा सा स्मॉलर स्ट्रोक के साथ मैं यहाँ पे अपना एक कलर एलिमेंट ऐड करूँगी, जिससे क्या होगा, मेरी एक पिक्चर जो है वो आपस में मिक्स हो जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है। सो ये वाला एलिमेंट आपने भी क्रिएट करना है 1 on 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने ब्रश को देखूँगी। हार्ड राउंड ब्रश मेरा सेलेक्टेड है, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँगी बिकॉज़ मुझे अब थोड़ा सा वाइट शेड मतलब आप समझ लें कि थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए इस तरीके का। ठीक है, वो मैं कहीं कहीं ऐड करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको इतना ज़्यादा ही रखूँ, मैं इतना ड्रॉप भी कर सकती हूँ। ठीक है, सो आपने इस चीज़ पे भी वर्क करना है कि अगर आपको, कुछ लोग होते हैं जिनको इतने ज़्यादा स्ट्रोक नहीं पसंद आते, तो आपने इस तरीके से प्रेशर देके, ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा वाइट स्ट्रोक को ऐड नहीं करना बहुत बड़े में, तो आपने प्रेशर ज़्यादा देना है, एंड देन आपकी जो एक रियलिस्टिक इफ़ेक्ट है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट आपने इसको बहुत सोच समझ के और बहुत देखभाल के ऐड करना है। ऐसा ऐड आपने नहीं करना कि आपकी शेडिंग कहीं जा रही है एंड देन आपका रियलिस्टिक इफ़ेक्ट कहीं जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रियलिस्टिक शेडो इफ़ेक्ट, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपके बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे वाइट के साथ इतना ज़्यादा प्ले करना चाहिए। जस्ट एक लाइन इस तरीके से मैं डाउन टू अप लेके जाऊंगी। मैं अप टू डाउन वाले पोर्शन पे जो है वो नहीं जाना चाहती बिकॉज़ वो मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लग रहा। आप भी इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मोशन में, या आप जो है वो बहुत मिनिमल तरीके से, बस इस तरीके से आप अपने स्ट्रोक को ऐड करके ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, सो आप भी चेक कर सकते हैं 1 on 1 करके कि आपके लिए वो चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही। मुझे बस इससे ज़्यादा अब मैं नहीं चाहती कि मैं अपने किसी भी एलिमेंट पे काम करूं एंड देन मैं अब किसी भी चीज़ पे वर्क करूं। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द रियलिस्टिक इफेक्ट। बट मैं यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी विच इज़ माई टेक्सचर्स। सो मैं यहाँ पे स्मूथ सॉफ्ट राउंड ब्रश दोबारा लूँगी। मैं यहाँ पे अपना डार्कर जो शेड है उसको 1 शेड और डार्कर करूँगी बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी शेडिंग ऐड करनी है। ठीक है, एंड देन व्हाट आई डिड, बी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा अपने ब्रश का साइज़ बड़ा करेंगे, एंड देन अगेन आई विल क्रिएट माई शेडो। ठीक है, अब आपने दोबारा से अपने शेडो को क्रिएट करना है रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देने के बाद। उससे क्या होगा, आपके पिक्चर में, आपके एलिमेंट में और ज़्यादा रियलिस्टिक इफ़ेक्ट निकल के आएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं जितना ज़्यादा अपने टॉप पार्ट पे अपने सॉफ्ट राउंड ब्रश को रन कर रही हूँ, मेरी जितनी भी हार्श लाइंस थी वो सब भी क्या हो गई, आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा वर्किंग करी है। इतनी ज़्यादा भी आपने अपनी शेडो को नहीं देना कि उसकी जो अपनी एक ब्यूटी है जो कि आपने इतनी मुश्किलों से ऐड करी है, इतना टाइम लगा के ऐड करी है, आप उसको भी एंड अप कर दें। नो, आपने बस इस तरीके से शेडो लेना है। ब्लैक कलर अब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि मैं थोड़ा सा और डेप्थ क्रिएट कर पाऊँ। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ किया है, एंड देन आई विल क्रिएट माई अनदर शेडो। थोड़ा सा मैं अपने ब्रश का साइज़ है वो अंदर की साइड पे लूँगी। मैं स्ट्रोक्स के साथ प्ले कर रही हूँ। ठीक है, सो आपने वेक्टर इमेज के साथ ही प्ले करना है, जो कि मैंने आपको स्मूथ राउंड ब्रश जब हम बना रहे थे, मैंने आपको जब भी बताया था कि आपने अपना राउंड ब्रश किस तरीके से लेना है। मैं सिर्फ एक शेडो क्रिएट कर रही हूँ, एक डेप्थ दे रही हूँ, जिससे क्या होगा, आपको इन दी एंड ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से आप जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। स्ट्रोक जो है वो अभी मेरा इसके साथ बिल्कुल एंड अप हो गया है,
and then yes, this is my thing, this is I want it to be look like। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगी तो आपको नज़र आएगा कि आपके 2D शेप में और जिस पे आपने रियलिस्टिक इफ़ेक्ट दिए हैं उसमें क्या डिफरेंस है। अगर इसी चीज़ को आप अपने पूरे फ्लावर पे कवर करेंगे सो आपका जो फ्लावर है वो एक 3D और रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देगा। एंड आपने ये चीज़ भी नोट की होगी कि मैंने अपना टाइम एक पेटल पे इतना कंज्यूम किया है, तो आपने उसी हिसाब से अपने बाकी पेटल्स की वर्किंग को भी करना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने अपने 2D एलिमेंट को अपने जो आपका एक बिल्कुल स्टेट और एक बिल्कुल ड्रॉप एलिमेंट है उसको आपने अगर थोड़ा सा 3D टेक्सचर देना है, डिजिटल इलस्ट्रेशन की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है, डिजिटल ड्राइंग की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है, तो आपको इन सारे ट्रिक्स, टिप्स, हैक्स, इन सब पे आपको वर्किंग करनी होगी, अपना टाइम कंज्यूम करना होगा, अपना टाइम देना होगा, जिससे क्या होगा आपकी कोई भी वर्किंग इन दी एंड बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी, जो कि आपको यहाँ पे मैंने बिल्कुल 1-on-1 करके दिखाया भी। ओके, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे किसी भी लेक्चर को स्टॉप करके पॉज करके मत देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। सो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी तरीके के एक्साइटिंग टूल्स एंड वर्किंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।